इसमें ना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओवरलोडिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक हम पेरेंट क्लास बनाते हैं और पेरेंट क्लास के जो भी अपनी साइड से वॉइस म्यूट करो वरना फिर आपको सुनेगा नहीं सही से। बात करेंगे जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास होती है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्रीफली बताऊंगी। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम बात करेंगे, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, एरर्स वगैरह जो आ रहे होते हैं। और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न, ये लास्ट वाला जो हमारा होगा ना उसमें हम इसको पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब बुक्स में सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम और ये सब कुछ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप कौन कौन सी बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं, ये असाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन उसके बारे में बात हो रही है कि क्या होती है। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? तो ये क्या एक टेक्निक है, आ टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम किसी को मॉडल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और मॉडल एज सच क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन कि कोई भी हम या तो कॉन्सेप्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट होगा या फिर हमारा क्या होगा विजुअल, ऐसे जैसे कि ट्री एज लाइक एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक कार है वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई हाउस है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम क्लासेस के बारे में बात करें ना, स्कूल की जो क्लास होती है तो स्कूल हमारा एज लाइक का क्या होगा, एक क्लास है। स्कूल के बारे में अगर हम बात करें और उसमें जो क्लासेस हैं, सपोज 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं, वो हम अगर क्लास उसका नाम दे रहे हैं तो जितने भी उसमें स्टूडेंट होंगे ना वो हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब हम मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। मॉडल एज सच क्या है? अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अज्यूम करना, उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे कि मॉडल्स क्या होते हैं, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो जैसे जो होते नहीं है पायलट, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए सिमुलेशन एज लाइक अ मॉडल बनाया होता है। वो एरोप्लेन को उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं पायलट को। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है ना, डायरेक्टली तो जो जाके उसको बिठाने ना देते जो एक्चुअल वाला एरोप्लेन होता है। ऐसे तो फिर वो सारे उसकी भी डेथ होगी साथ में दूसरों की भी। हाँ, सिमुलेशन भी उसे कहते हैं। तो वो एज लाइक मॉडल होते हैं। तो यहाँ पे मॉडल ये होता है, यहाँ पे बात की जा रही है पर्पज इज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर डिवेलपिंग इट। मॉडल एज सच क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करते हैं रियल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, उसको डिवेल्प करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? जैसे कि हमने एक पायलट है उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए पहले उसको सिमुलेशन एज लाइक मॉडल बनाया होता है एरोप्लेन, उसकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करवाते, फिर उसको रियल लाइफ में एरोप्लेन पर जाके बैठाते, फिर वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है हाईवे मैप्स एज लाइक अ मॉडल है हमारे लिए। आर्किटेक्चरल मॉडल्स होते हैं, जैसे कि वो गाड़ी मकान वगैरह नहीं बना रहे होते, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह बनानी है उसका सबसे पहले वो आर्किटेक्चर एक मॉडल बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल मॉडल्स होते हैं। नेक्स्ट हम ओप्स के बारे में बात करेंगे कि ओ क्या है सच। तो एग्जाम्पल है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। अब क्या होते हैं, ये सब मॉडल्स हैं। एक पर्सन है तो वो भी एज लाइक क्या है, मॉडल है। हाउस है वो भी मॉडल है, ये दूसरा हमारा ट्री है ये भी मॉडल है, कार, ये सब मॉडल्स हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट मीन अली भी ऑब्जेक्ट है, और अब ये हाउस हमारा क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, कार भी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसमें प्रॉपर्टीज या डेटा मेंबर्स क्या होते हैं या मेथड्स या ऑपरेशंस वगैरह क्या होते हैं। ट्री भी एज लाइक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की समझ आ गई क्या है, ये फिजिकल भी होते हैं और ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। कॉन्सेप्चुअल एज सच जैसे टाइम हो गया, डेट हो गई, ये क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मीन कि हम उसको बस अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। रियल लाइफ में तो नहीं ना, टाइम हम पकड़ तो नहीं सकते उसको, हम वॉच को नहीं कहना कि पकड़ लेंगे। डेट है उसको हम पकड़ नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते। अली एज लाइक अ पर्सन है, फिजिकल अपेयरनेस रखता है तो इसको हम टच कर सकते हैं, उसे इसको टच कर सकते हैं, मीन कि टेंजिबल किसी चीज़ का होना। अब इंट्रैक्शन क्या है, ये जैसे जैसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में है ना, ऐसे ऐसे आपने याद भी करने ताकि आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग में भी आपने जैसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। अब इंट्रैक्शन की बात की जा रही है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। जैसे कि अली लीव्स इन द हाउस, अली घर में रहता है, तो ये क्या है, इसके इस घर के साथ इसकी इंट्रैक्शन है। और कार को क्या करता है, अली ड्राइव द कार, अली गाड़ी को चला रहा है, तो ये भी क्या है, इसमें
इंट्रैक्शन है। तो ये अब आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब ये आपको मैं बताऊँ कि अभी से मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ प्रैक्टिकल के, जल्दी-जल्दी आपने बस ये स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 7 to 6 जब लेक्चर कंप्लीट होंगे ना, साथ-साथ में वो थोड़ा-थोड़ा बता भी रहे हैं, तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएँगे ना, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट ये जो हैं दूसरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर ही आप उसके जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर सकते हो। समझ आ रही है ना इस चीज़ की? इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस अब क्या हो सकते हैं। पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में थिंक कर सकते हैं। अब ये मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है, जैसे कि ये वाला मॉडल। हाँ, आपके पास पीपीटी स्लाइड्स हैं, वहां से याद करो। हाँ, ये बने हुए हैं, आप इसी को कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऊप की बात की, जैसे कि ये हमारे क्या मॉडल्स हैं, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी एज सच क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मॉडल्स को हम ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात की जा रही है कि पीपल ना ऑब्जेक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट एज सच क्या है। ये जस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स की बात की है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ रही है ना इस चीज़ की? मतलब हर चीज़ को हम एज सच ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट हमने क्या प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है, तो हमारा माइंड वैसा होना चाहिए। इसके बाद है ओ डबल का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल मैप टू रियलिटी। मतलब ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो ये रियलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं कि एज सच रियलिटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स, डबल ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं। मॉडल्स आर इजी टू डेवलप, इनको डेवलप करना बहुत आसान है और इनको अंडरस्टैंड करना भी ईजी है, क्योंकि मॉडल्स बने होते हैं, हम उनके एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स फंक्शंस वगैरह नेक्स्ट आएगी, वो साथ साथ आपको बताऊंगी, इस तरह आप का जो कॉन्सेप्ट है वो डिट्रैक्ट ना हो जाओ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। एन ऑब्जेक्ट इज क्या है? समथिंग टेंजिबल। अब हम यहाँ पे टेंजिबल और दूसरा जो होती है ना कॉन्सेप्चुअल, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको एमसीक्यूज में भी आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। समथिंग टेंजिबल, टेंजिबल एज सच अली एक फिजिकल जो चीज़ अपेयरनेस रखती है, अपना वजूद रखती है, वो क्या है? टेंजिबल है। अली, कार, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब जो एग्जिस्टेंस कर रही हो, फिजिकली एग्जिस्टेंस। आगे है समथिंग दैट कैन बी अप्रेंडेड इंटेलेक्चुअली। जैसे मतलब ये कॉन्सेप्चुअल है, इंटेलेक्चुअली मीन हम उसको जस्ट इमेजिन कर रहे थे, टाइम डेट हो सकता है, किसी का बिहेवियर हो सकता है। समझ आ रही है ना इस चीज़ को? तो ये हमारी क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल होती है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू को शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हो, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। आगे है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट है, उसका स्टेट होता है। स्टेट एज सच क्या है? आप उसको स्टेट कह सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना, तो वहां पर बात की जा रही होगी एट्रीब्यूट्स, या फिर उसकी बात की जा रही होगी प्रॉपर्टी। जी, वेल, हम्म, ये उसकी क्या खसूसियात है, उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज भी कह रहे होते हैं। तो इस चीज को इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं। ये आपने सारे ना याद करना है। वेल डिफाइंड बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर होता है ना, या तो फिर वो उनका मेथड हो सकता है, या फिर ऑपरेशंस हो सकते हैं, और यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। मीन कि अगर हम कार के बारे में बात करें, तो वो कार के बारे में हो गई। मीन कि उसका वो कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेट उसको कैसे चला सकते हैं, उसका कलर कौन सा हो सकता है, उसकी स्पीड क्या है, उसका इंजन कैसे वर्क कर रहा है, वो सब ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाता है, उसके बिहेवियर्स में। समझ आ रही है ना इस चीज़ की? आयशा, आवाज़ आ रही है ना? एग्जाम्पल नेक्स्ट है ये एज लाइक अ टेंजिबल, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रख रहा होता है ना ऑब्जेक्ट हमारा, उसकी बात की जा रही है। अली इज एन टेंजिबल ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट हमने जब क्लासेस बनानी है ना, उसमें सारा वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा होगा। क्लासेस पे ऑब्जेक्ट पे उनके एट्रीब्यूट्स एज लाइक अ प्रॉपर्टी जो भी होगी वो, और देन उनके ऑपरेशन मीन उसको बिहेवियर भी कह रहे होंगे इसमें,
ऑपरेशंस भी कह रहे होंगे और मेथड्स भी कह रहे होंगे। तो इन चीज़ों को ऐसे आपने ना मतलब कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट में क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स अब कौन कौन से हो सकते हैं, उनका नेम हो सकता है, उनकी एज हो सकती है, या उनकी हाँ एज, नेम, एज, वो किस क्लास में पढ़ता है वो, हाँ। नेक्स्ट उनका बिहेवियर अब क्या हो सकता है, वो वॉक करते हैं, ईट करते हैं, मतलब इनको ऑपरेशंस भी कह रहे होते हैं, मेथड्स भी कह रहे होते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी उनका जो भी हमने नेम रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट एज लाइक ए पर्सन है तो वो पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि मीन के जो उसमें उसका नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है, उसका अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसका डेजिग्नेशन हो सकता है, मतलब ये सब क्या होगा उसके एट्रीब्यूट्स में आ रहा होगा। बिहेवियर में उसका वाक, ईट, एटीट्यूड वगैरह वो सब इसमें आएगा। आइडेंटिटीज में अगर वो एज अ ट्री है तो फिर वो नेम उसका ट्री होगा। अगर वो कोई पायलट है, मतलब पायलट भी एज लाइक ए पर्सन की क्लास में आ जाता है। मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट है अब कार की एग्जांपल आई हुई है यहाँ पे, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं, तो आपने ना इनको अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है, मीन ये रिमेंबर रखना है। कार क्या इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, जिसमें कार में हम कलर और उसके मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं ताकि आपको अगर कोई एग्जांपल वगैरह आ जाए एमसीक्यूज वगैरह में, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। अगर नेक्स्ट है बिहेवियर, उसका क्या हो सकता है, उसका एक्सेलरेट है, कार ने स्टार्ट होना है, उसका चेंज गियर होना है, मतलब ये सब क्या है इसका, और भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इसका बिहेवियर, ऑपरेशन या मेथड्स एमसीक्यूज में लिखा हो ना, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट है इसकी आइडेंटिटी है, आपको नज़र नहीं आ रही? नहीं नहीं मैंने नहीं की, आपको अगर कहोगे तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज हाँ जिप फाइल में है मैं कर देती हूँ। आइडेंटिटी क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे इंसान का अगर नेम है तो वो एज लाइक वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। तो इसी तरह यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, ये एट्रीब्यूट्स इसके प्रॉपर्टीज होंगे, ये ऑपरेशंस, मेथड या बिहेवियर है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मीन क्या, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हम टाइम के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है एग्जांपल, टाइम इज एन ऑब्जेक्ट अपेयर हैंडेड इन टेक्सचुअल, मीन कि ये कॉन्सेप्चुअल व्यू थिंग है। मीन कि कॉन्सेप्चुअल में होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता, मीन कि इसका कोई वजूद नहीं है, ये बात की जा रही है। स्टेट, इसके एट्रीब्यूट्स या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके आर हो सकते हैं, सेकंड्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं। अब इसकी बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मीन कि किस तरह से ये इसका बिहेव होता है, ऑपरेशंस या मेथड्स। इसको हम जो आर होते हैं उनको सेट कर सकते हैं, घंटों को सेट कर सकते हैं, मीन के टाइम का भी हो जाता है। इसको सेकंड्स को सेट कर सकते हैं, मिनट्स को सेट कर सकते हैं। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, वुड हैव अ यूनिक आईडी इन द मॉडल, मॉडल के अंदर जो इसकी आईडी होगी ना, वो इस आईडी जो है ना, वो इसका मॉडल है, मॉडल के अंदर आईडी वो इसकी यूनिक है। मीन कोई सी भी हो सकती है आईडी के रेलिवेंट। अच्छा एग्जांपल, अब डेट की एग्जांपल क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट में ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है। इसकी जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो इसके ईयर हो सकता है, डेट के बारे में बात की जा रही है, इसका डे हो सकता है, मंथ हो सकता है। बिहेवियर में इसका क्या हो सकता है, कई ऑपरेशंस इसमें सेट ईयर कर सकते हैं, सेट डेट कर सकते हैं, कि सेट मंथ कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज का वही आईडी है, मीन जैसे 2025 अब चल रहा है, तो ये अब क्योंकि इसी ईयर है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग जनवरी, फरवरी, 10 दिसंबर तक चलेगा। ये क्या होगी, इसकी आईडी होगी। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ सेकंड जो है ना, सेकंड जो लेक्चर है वो शेयर करती हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ।